नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। नाज़रीन, पहले तो आप सभी को एशियन टीवी न्यूज़ के तमाम स्टाफ और एशियन टीवी न्यूज़ की जानिब से 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 15 अगस्त की स्पीड न्यूज़। पूरे हिंदुस्तान ने 15 अगस्त को अपना 80वां यौम आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस डे जोश व खरोश से मनाया, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पहली मरतबा यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी गीत वंदे मातरम पेश किया गया, जिसके बाद कौमी तराना और 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म मोदी ने खुद इन्हिसारी, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का अज़म दोहराया। इन्होंने नौजवानों, ख़वातीन और देही मैशत के लिए कई बड़े ऐलानात किए, जिनमें 1 करोड़ नौजवानों को AI तरबियत का हदफ बताया। नई दिल्ली में कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों ने यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर सीनियर रहनुमा भी तकरीब में मौजूद रहे। कारकुनों और बच्चों ने भी यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की। तकरीब में मुल्क से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जज्बा नुमाया रहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को तबाही से तरक्की की सिमत ले जाने के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। रेवंत रेड्डी के मुताबिक फलाही स्कीमों का मकसद गरीबों की ज़िंदगी बेहतर बनाना और अवामी बहबूद है। इन्होंने दावा किया है कि हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में तेलंगाना की फीकस आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। तकरीब में मजलिस के कायदीन, कारकुनान और मुकामी ताजरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में साबिक़ कॉरपोरेटर सोहेल खादरी और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। ये तकरीब हर साल की तरह पुराने शहर में जोश व खरोश के साथ मुनक़िद की गई। 2027 की मरदमशुमारी में घर घर जाकर 40 सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें ज़ात की तफसीलात भी शामिल होंगी। नाम, उम्र, जिन्स, मजहब, तालीम, मादरी ज़बान, माजूरी और मुआशी मालूमात भी रिकॉर्ड की जाएंगी। मरदमशुमारी का अमल डिजिटल तरीक़े से मुकम्मल किया जाएगा और तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। घरों की फहरिस्त साजी का पहला मरहला 16 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक जारी रहेगा। हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी तलबा तनाज़े पर असदुद्दीन ओवैसी ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया की सख्त मजम्मत की। ओवैसी के मुताबिक तलबा को चीफ जस्टिस की कन्वोकेशन में शिरकत की मुखालिफत करने का हक है और इख्तिलाफ राय पर उनका मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहिए। BCI ने तलबा की वकालत रजिस्ट्रेशन रोकने का फैसला वापस ले लिया, ताहम तलबा की मुहिम की तहक़ीक़ात जारी रखने का फैसला किया गया। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि इस कार्रवाई का मकसद कानून के तलबा में आज़ादाना सोच और इख्तिलाफ राय की हौसला शिकनी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ने यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। ये तकरीब हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में मुनक़िद हुई। तकरीब में यौम आज़ादी के जज्बे के साथ कौमी परचम कुशाई की गई। हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी के तलबा के मामले में CJI सूर्यकांत ने BCI की मदाखलत पर नाराज़गी ज़ाहिर की। इन्होंने कहा कि तलबा को अपनी राय के इजहार और पुरअमन एहतजाज का हक़ हासिल है। CJI ने याद दिलाया कि वो खुद भी तालिब इल्मी के ज़माने में एहतजाज में हिस्सा लेते थे। इस मामले के बाद BCI के अख्तियार यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी और तलबा के हक़ूक़ पर बहस तेज़ हो गई। निज़ामाबाद के मुजाहिद नगर के एक मदरसे में तालिबात के साथ मुबैना नाज़िबा सलूक के इल्ज़ाम पर सरपरस्तों और मुक़ामी अफराद ने एहतजाज किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में की और मुतालिका मदरस को तहवील में ले लिया गया। मुज़ाहिरीन ने गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात और इल्ज़ाम साबित होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अवाम ने तालिबात की हिफाजत के लिए मौसर निगरानी, शिकायत के निज़ाम और खातून असातिज़ा की तक़र्री पर जोर दिया। हैदराबाद यूथ करेज के फाउंडर सलमान खान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की, जिन्हें अस्पताल में ज़ेर इलाज बताया गया। तंजीम के मुताबिक पुलिस की मुबैना हरासानी से परेशान होकर इन्होंने ये कदम उठाया। पुलिस ने राजा सिंह से मुताल्लिक़ एक काबिल एतराज़ पोस्टर शेयर करने के इल्ज़ाम में सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वाक़े के बाद सलमान खान की हालत और पुलिस कार्रवाई से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात सामने आने का इंतज़ार है। तेलंगाना के नलगोंडा में यौम आज़ादी के दौरान पुलिस ने CPM रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने CPM ऑफिस से रहनुमाओं को अपने साथ ले गई। रहनुमाओं को कुमार रेड्डी, वेंकट रेड्डी के डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताह में रुकावट डालने के शुबे में गिरफ्तार किया गया। CPM रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं।
कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम आज़ादी के लिबास पर तंज किया। मोदी ने सुर्ख टाई डाई पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा और भूरे रंग की कोट पहन रखी थी। इनकी जेब में ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और हरे के बजाय रंगों की तरतीब आयरलैंड के परचम जैसी नज़र आई। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने तंज़िया अंदाज में कहा कि शायद मोदी ने उर्दू में तिरंगा पहना है। दिल्ली हाई कोर्ट एयरपोर्ट समेत दारुकुमत के 6 मुकामात को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी ईमेल के जरिए मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने तलाश शुरू कर दी। मुख्तलिफ मुकामात पर बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया। इब्तदाई तलाशी में किसी भी मुकाम से शुबा चीज़ नहीं मिली, जबकि पुलिस की तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस, फायर, जेल, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और फॉरेस्ट की यूनिफॉर्म मुलाजिमतों में उम्र की हद में मज़ीद 2 साल की रियायत दी है। पहले 5 साल की रियायत थी, अब उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर 7 साल तक उम्र में रियायत मिलेगी। इस फैसले से हज़ारों बेरोजगार नौजवानों को आइंदा सरकारी भर्तियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हुकूमत के नए हुक्म का उम्मीदवारों ने खैर मकदम करते हुए इसे बड़ी राहत करार दिया। चार मीनार के करीब खातून से खुद को जाली रैपिडो ड्राइवर जाहिर करने वाले शख्स को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। 27 साला मुलजिम मिर्जा अहमद बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने मुलजिम को 2 दिन की सादा कैद और 250 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के स्टूडेंट के मामले पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 450 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉन्वोकेशन का मेहमान खुसूसी बनाने पर एतराज़ किया। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने तलबा की वकला के तौर पर रजिस्ट्रेशन रोकने का हुक्म दिया, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। अब नलसार स्टूडेंट बार कौंसिल ने BCI चेयरमैन से मुबैना नामुनासिब तबसीरों पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। हैदराबाद में एक शख्स ने अपने घर में पनाह देने वाले दासू की बीवी को मुबैना तौर पर अपने साथ लेकर फरार हो गया। दासू ने तकरीबन 5 महीने कबल बेसहारा बताने वाले करीम को अपने घर में रहने की जगह दी थी। करीम और दासू की बीवी कविता के दरमियान क़ुर्बत बढ़ी और दोनों 12 अगस्त को घर से चले गए। दासू की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश जारी बताई जा रही। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 80वें यौम आज़ादी के खिताब में गोरा जाड़ा पड़ाव का हवाला दिया। इन्होंने आज़ादी की जदोजहद और मुल्क के अजीम रहनुमाओं की कुर्बानी को याद किया। सदर मुर्मू ने हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने शहरियों को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की अपील की। झारखंड के तालिब इल्म रहनुमा देवेंद्र महतो को पुलिस ने मुबैना तौर पर तिरंगा रैली में शिरकत से रोक दिया। वो 2 अगस्त से JPSC और JSSC में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर है। महतो ने पुलिस पर धक्कम धक्की का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि आखिर ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है। इन्होंने रैली में जाने की इजाज़त न मिलने तक इलाज कराने से भी इनकार कर दिया। हैदराबाद में तेलंगाना की अपोजिशन जमातों ने 80वें यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में तिरंगा लहराया। इन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मामले पर तनकीद की। BJP भी AVN रेड्डी की क़यादत में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जश्न मनाया। तक़रीबात में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानी को याद किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी खिताब करते हुए रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का हदफ बताया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने 32 महीनों में ख़राब निज़ामों को एक एक करके बहाल किया और फलाही स्कीमों को अवाम की इज़्ज़त व खुददारी से जोड़ा। रेड्डी के मुताबिक 25 लाख से ज़्यादा किसान ख़ानदानों के 2 लाख तक के कर्जे मुआफ़ किए गए और रेतु भरोसा के तहत 36,000 करोड़ से ज़्यादा फराहम किए गए। इन्होंने ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और दीगर फलाही इक़दामात का जिक्र करते हुए किसानों, ख़वातीन और आपाशी हुकूमत की तरजीहात को करार दिया। हैदराबाद के MP जनाब बैरिस्टर सतुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया अस्पताल में एक्सरे मशीन लगाने का मुतालबा किया है। मशीन न होने से मरीजों को गांधी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। इससे इलाज में ताख़ीर और मरीजों पर इजाफी खर्च हो रहा है। ओवैसी ने फौरी तौर पर 4 नई एक्सरे मशीनें फराहम करने की अपील की। तेलंगाना में वज़न कम करने वाली दवाओं के खिलाफ DCA की कार्रवाई। 43 मेडिकल शॉप्स में खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई। कार्रवाई में दवाइयों की फ़रोख्त की जांच की गई। DCA ने जाली और गैर मयारी अद्वियात की फ़रोख्त रोकने पर ख़ास तवज्जो दी। खिलाफ वर्जी करने वाली मेडिकल शॉप्स के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद में ईगल ने गांजा स्मगलिंग के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन से 5 मोटरसाइकिलें सीज हुई हैं, जिनमें 3 बगैर नंबर प्लेट की थी। तफ्तीश में तकरीबन 20 लाख के कारोबार और उड़ीसा से सप्लाई का इंकशाफ हुआ। मुकामी साइबर पुलिस के एक एसआई और कांस्टेबल से मुबैना ताल्लुकात की भी जांच जारी है। कर्नाटक के चामराजनगर में जंगलाती अमले से फायरिंग के तबादले में 3 मुश्तबा शिकारी हलाक हो गए। महकमा जंगलात के मुताबिक मुश्तबा अफराद ने पहले फायरिंग की, जिस पर एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। मौके से देसी साख्ता बंदूक और हिरन की लाश बरामद हुई, जबकि एक मुश्तबा शख्स फरार हो गया। मुकामी अफराद ने वाक़े पर सवाल उठाते हुए मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।